अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में चींटियां जैसे चलने लगती हैं, अचानक से आपके हाथ पैर में करंट सा मारने लगता है, बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है या फिर नसों में अकड़न होती है, दर्द का एहसास होता है, हाथ पैर में से आग सी निकलती है। यह परेशानी अक्सर हमारे शरीर में तब होती है जब हम ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं या किसी खास स्थिति में हाथ पैर रखे रहते हैं। अचानक से हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उनमें चींटियां रेंग रही हों या फिर एक झटका सा लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि शरीर में करंट दौड़ रहा हो या नसों में अजीब सी अकड़न हो रही हो। कुछ लोगों को हाथ पैर में जलन जैसी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के किसी हिस्से से आग निकल रही हो। अगर आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपके घर में किसी को यह दिक्कत हो रही है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। यह एक गंभीर मेडिकल समस्या हो सकती है जिसे न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 खाने पीने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, न्यूरोपैथी अक्सर डायबिटीज की वजह से पैदा होती है या फिर कई बार किसी किसी केस में ये कुछ विटामिन्स के या मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी चोट लगने की वजह से इंजरी से हो सकती है, या फिर कई बार एनीमिया यानी खून की कमी से भी ऐसा हो सकता है। वैसे अक्सर जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो शुरुआत में हम इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और सोच हैं कि ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए और न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती चली जाए, तो इससे दोस्तों एक टाइम वो आता है जब यह प्रॉब्लम बहुत ही विकराल रूप ले लेती है और हमारी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनमें भी जो है वो खलल पैदा करने लगती है, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना या आराम करते वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं 5 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में जो कि न्यूरोपैथी की रोकथाम में और इसके इलाज में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सुपर फूड से, जो कि है टर्मरिक यानी कि हल्दी। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बॉडी में हर तरह के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने की ताकत रखता है। जब हम हल्दी को लेते हैं तो यह एंटीऑक्सीडेंट हमारी नसों को डैमेज होने से बचाता है, जिससे कि न्यूरोपैथी की कंडीशन में काफी आराम मिलता है। इनफैक्ट कई रिसर्चर्स भी इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला यह करक्यूमिन न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में काफी ज्यादा असरदार होता है। यह सिर्फ आपके न्यूरोपैथिक पेन को ही कम नहीं करता, बल्कि यह नर्व फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। ऐसा भी इन रिसर्चर्स का मानना है। हल्दी को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो उसको पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, या फिर आप इसके कैप्सूल या टेबलेट भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पानी या दूध के साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए 1 गिलास पानी या 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर आप मिलाइए। इसमें ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डालिए और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए टेस्ट के लिए। और इन सब चीजों को मिलाकर आप रात को सोते समय इसको पी लीजिए। रेगुलर तौर पर इस तरह से हल्दी का सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में आपको काफी ज्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। न्यूरोपैथी के लिए दूसरी बढ़िया चीज है दोस्तों अदरक, यानी कि जिंजर। अदरक में बहुत ही खास गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और नसों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व न्यूरोपैथी के दर्द को कम करने में बेहद असरदार होते हैं। अगर आप रिसर्च और वैज्ञानिक अध्ययनों को देखें तो यह साबित हो चुका है कि अदरक नसों की सूजन को कम करने में मदद करता है और एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। जब भी किसी को नसों में झंझनाहट, जलन या दर्द की समस्या होती है तो अदरक का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है अदरक का पानी पीना। इसके लिए आपको 1 कप पानी में 1 चम्मच कसा हुआ या बारीक कटा हुआ अदरक डालकर उसे मीडियम आंच पर पकने देना है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें एक छोटी इलायची को कूट कर डाल दें और अच्छे से मिलाएं। जब यह अच्छे से पक जाए तो इसे छान कर गरम गरम पी लें। दिन में 2 बार, खासकर खाने के बाद इसे पीने से आपकी नसों की कमजोरी, हाथ पैरों की झंझनाहट और दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, जो है अलसी के बीज, जिन्हें इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। अलसी के छोटे छोटे बीज हमारी नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं, जो नसों की मरम्मत करने और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो न्यूरोपैथी के मरीजों के लिए बेहद आवश्यक है। अलसी नसों में सूजन को कम करने के साथ साथ उन्हें डैमेज होने से भी बचाती है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसे हल्का भूनकर पाउडर बना लेना। इसके लिए आप अलसी के बीजों को एक तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें, फिर इसे अच्छे से पीस कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। इस पाउडर का रोजाना आधा से 1 चम्मच सेवन करने से आपकी नसों की ताकत बढ़ेगी और न्यूरोपैथी के लक्षणों में सुधार होगा। अलसी के बीज को आप पानी, दूध या दही के साथ भी ले सकते हैं। सर्दियों में अलसी के बीजों से बने लड्डू भी खाए जाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण चीज पर, जो है विटामिन बी से भरपूर फूड्स। खासतौर पर विटामिन B1, B6 और B12 नसों के फंक्शन और रिपेयर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है, ये हमारी नसों को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन B6 नसों की सूजन को कम करता है और B12 नसों की मरम्मत और उनके रखरखाव में मदद करता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन बी से भरपूर चीजों को जरूर शामिल करें, जैसे दूध, पनीर, साबुत अनाज, दही, चिकन, मछली, पालक, चना, लाल और पीली शिमला मिर्च और सूरजमुखी के बीज। इन चीजों को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, इसके कुछ आसान तरीके भी हैं। ब्रेकफास्ट में आप होल ग्रेन सीरियल्स के साथ दही या दूध ले सकते हैं। इसके अलावा मुट्ठी भर मिक्स नट्स जैसे बादाम, अखरोट और मखाने खाना भी अच्छा विकल्प है। लंच के लिए पालक, काले चने, लाल और पीली शिमला मिर्च और सूरजमुखी के बीज डालकर सलाद बना सकते हैं। डिनर में ग्रिल्ड चिकन या पनीर के साथ क्विनोआ या ब्राउन राइस खा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी महत्वपूर्ण चीज की, जो है मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स। मैग्नीशियम हमारी नसों को सही से काम करने में मदद करता है और नसों की अतिरिक्त उत्तेजना को कम करता है। यह मांसपेशियों के फंक्शन और ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है, जो नसों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स में डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक और शलजम, नट्स जैसे बादाम और काजू और बीज जैसे कद्दू के बीज शामिल हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने के लिए एक स्वादिष्ट स्नैक बना सकते हैं। इसके लिए ताजी पालक की पत्तियों को एक बाउल में लें, उसमें बारीक कटे बादाम, काजू और छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डालें। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यह सलाद ना सिर्फ मैग्नीशियम से भरपूर है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है। इसे आप लंच या डिनर के साथ साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यूरोपैथी से परेशान हैं और नसों की कमजोरी, झंझनाहट, सुन्न होने की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हल्दी, अदरक, अलसी के बीज, विटामिन बी से भरपूर फूड्स और मैग्नीशियम युक्त चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आप खास विटामिन्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, जो न्यूरोपैथी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और B12 के शाकाहारी स्रोतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास खास वीडियो मौजूद है। तो दोस्तों, अपने खान पान का ध्यान रखें,
हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।